हेलो दोस्तों, रत्नराज एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इस नई वीडियो में हम लोग आज देखने वाले हैं रीजनिंग के 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, है ना, जो सभी आगामी एग्जाम में आने लायक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राहुल अपने घर से 15 किलोमीटर पश्चिम गया, ठीक है, फिर बायां मुड़कर 20 किलोमीटर गया, वह फिर पूरब की ओर मुड़ा और 25 किलोमीटर गया और अंत में 20 किलोमीटर गया, और वह अपने घर से कितनी दूरी पर था। ठीक है, तो हम लोग को क्या बताना है, जो राहुल है वह जो है चलता है, ठीक है, एक बार पश्चिम में चलता है, एक बार बाएं मुड़ता है, एक बार फिर से दाएं मुड़ता है, और अंत में जो है 20 किलोमीटर और पैदल चलता है। ठीक है, और उसके घर से राहुल जो है जहाँ पे है उसका जो है दूरी हम लोग को बताना है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना रहता है, दिशा का पता होना जरूरी रहता है। ठीक है, तो हम लोग डिनोट करते हैं, है ना, दिशा जो है कैसे डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाले क्या बोला जाता है, उत्तर। दक्षिण को क्या बोला जाता है, मतलब नीचे को क्या बोला जाता है, दक्षिण। और राइट साइड को क्या बोला जाता है, पूर्व। ठीक है, और लेफ्ट साइड को पश्चिम। ठीक है, पश्चिम से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके साथ ही अगर यहाँ पे इस वाले पोर्शन को हम लोग डिनोट करें तो यह हो जाएगा हमारा उत्तर पूर्व। ठीक है, यहाँ को अगर डिनोट करें तो ये हो जाएगा पश्चिम उत्तर, है ना। उसी प्रकार यहाँ को पश्चिम दक्षिण, या फिर यहाँ को साथ में इसको भी दक्षिण पूर्व भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए हम लोग को दिशा का ज्ञान होना जरूरी है, और साथ ही लेफ्ट और राइट दोनों का जो है सही ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तभी आप लोग राइट आंसर जो है सेलेक्ट कर पाओगे, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं, राहुल अपने घर से 15 किलोमीटर पश्चिम गया। ठीक है, तो मान लिया जाए राहुल, ये है राहुल का घर। ठीक है, और वो बोल रहा है कहाँ जा रहा है, वो 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर। ठीक है, तो पश्चिम कहाँ है, ये मान लिया जाए राहुल का घर है, तो पश्चिम दिशा इधर जाना चाहिए, है ना। तो कहाँ जा रहा है ये, पश्चिम दिशा की ओर 15 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जाएंगे, ये हो गया हमारा 15 किलोमीटर। ठीक है, 15 किलोमीटर। अब बोला जा रहा है फिर बाएं मुड़कर वह 20 किलोमीटर गया। ठीक है, बाएं बाएं मुड़कर वह जो है 20 किलोमीटर गया, बाएं अर्थात लेफ्ट साइड, है ना। तो यहाँ से लेफ्ट मुड़ा और कितना गया वह, 20 किलोमीटर। ये हो गया हमारा 20 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है वह फिर पूरब की ओर मुड़ा। ठीक है, तो पूरब किस दिशा में है, इधर है। ठीक है, तो आगे कहाँ बढ़ेगा, ये 25 किलोमीटर आगे जाएगा, ये हो गया हमारा 25 किलोमीटर। ठीक है, ये 25 किलोमीटर। उसके बाद क्या बोल रहा है, अंत में 20 किलोमीटर और गया। ठीक है, और अंत में जो है 20 किलोमीटर क्या बोलते हैं, लेफ्ट साइड मुड़कर वह जो है 20 किलोमीटर गया। ठीक है, यहाँ से लेफ्ट मुड़ा, कितना किलोमीटर, 20 किलोमीटर। ठीक है, 20 किलोमीटर। ये अब हम लोग को बताना है यहाँ से यहाँ की दूरी। ठीक है, क्या बताना है हम लोग को, यहाँ से यहाँ की दूरी। ठीक है, तो ये जो है कितना किलोमीटर है, 25 किलोमीटर, है ना। तो यहाँ जो है कितना है, 15 किलोमीटर। तो हम लोग को क्या करना है, 25 में 15 घटा देना है। ठीक है, 15, ये 25। ठीक है, घटा देना है तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन में देखते हैं कहाँ है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 10 किलोमीटर वह जो है अपने घर से, राहुल जो है अपने घर से 10 किलोमीटर दूर था, है ना। ये हो गया हमारा
पहला आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। क्या बोला जा रहा है, वेन आरेख बताना है हम लोग को, है ना। तो इसके अंतर्गत क्या क्या दिया गया है, वर्ड क्या क्या दिया गया है, बस, कार, साइकिल। ठीक है, क्या क्या दिया गया है, बस, कार, साइकिल। ठीक है, इसमें हम लोग को वेन डायरेक्ट से वेन आरेख के द्वारा जो है हम लोग को रिलेट करना है। ठीक है, तो देखते हैं। बस, बस यह जो है साइज में बहुत बड़ा होता है ना। कार उससे छोटा होता है, और साइकिल उससे भी छोटा होता है। ठीक है, और ये तीनों जो है किसके काम आते हैं, यातायात के लिए जो है काम में आते हैं। ठीक है, बस हो गया, कार हो गया, साइकिल हो गया, ये तीनों जो है किसके लिए काम आते हैं, यातायात के लिए आते हैं। ठीक है, तो बस जो है बहुत बड़ा होता है, कार उससे जो है छोटा होता है, साइकिल और छोटा होता है ना। और उसके डिज़ाइन भी अलग होता है, बस का डिज़ाइन अलग होता है, कार का डिज़ाइन अलग होता है, साइकिल का डिज़ाइन भी अलग होता है। बोला जाए कि तीनों जो है एक दूसरे से सेपरेट हैं। ठीक है, अलग हैं। तो इसके लिए क्या किया जाता है, तीनों जो है कोई संबंध जो है नहीं दर्शाता है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग सर्कल से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया कार। ठीक है, ये हो गया बस, और ये हो गया साइकिल। ठीक है, ऐसा इसीलिए क्योंकि ये तीनों जो है आपस में किसी भी प्रकार के जो है संबंध को नहीं दर्शाते हैं, है ना। इसीलिए इसके लिए जो है अलग अलग सर्कल जो है हम लोग रखेंगे, है ना। तो ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पे है, ऑप्शन ए जो है इसमें जो है मिल रहा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो है क्वेश्चन जो है आप लोग को समझ आ रहा होगा, है ना। तो आप लोग जो नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करना ना भूलें, है ना। और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी अगली वीडियो जो है आप लोग को नोटिफिकेशन के रूप में जो है आप लोग को मिल सके, है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है बहुत ही बार पूछा गया है ना। यह क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। तो इसको जो है ध्यान से देखिए और समझिए, ताकि आप लोग को पेपर में जो है आसानी हो, है ना। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। हमारा अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है सभी जो है कंपटीशन एग्जाम में जो है इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, है ना। रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखिए, है ना। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है तीसरा क्वेश्चन, नीचे एक पासे के चारों प्रारूपों को दर्शाया गया है। ठीक है, इस पासे में अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, नीचे एक पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, अब इसमें बोला क्या जा रहा है, हम लोग को 2 अंक है ना, 2 जो अंक है उसके विपरीत फलक पे हम लोग को कौन सा अंक आएगा, है ना, उसको बताना है। ठीक है, इसके विपरीत जो है 2 के विपरीत जो है कौन सा अंक आएगा उसको हम लोग को बताना है। ठीक है, ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिए और समझिए, है ना। इसको मात्र 2 सेकंड में जो है आप लोग जान सकते हैं आंसर जो है कैसे आएगा, है ना। तो ध्यान से देखिए, क्या बोला जा रहा है, 2 के विपरीत, है ना। तो हम लोग को देखना है जो 4 प्रारूप दिए गए हैं, है ना। तो पहले प्रारूप में देखते हैं कहाँ पे है 2, ये हो गया हमारा 2 पहले पासे में, दूसरे में है यहाँ पे 2, तीसरे पासे में नहीं है ना, और चौथे पासे में यहाँ पे है। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात क्या है दोस्तों, है ना, ध्यान से अगर देखें इन पासों को, है ना, तो यहाँ पे जो पहला पासा है इसमें जो है क्या है, 3 और 4 है। ठीक है, 3 और 4 दिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग दूसरे अदर जो पासा है उसमें हम लोग देखें 3 4 दिया हो, है ना। ये जैसे कि थर्ड वाले में दिया है 3 3 और 4। ठीक है, और अदर पासे में हम लोग देखेंगे 3 4, तो पहले सेकेंड वाले में नहीं है ना, फोर्थ वाले में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे
क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है 3 और 4 जो है एक दूसरे जो है बराबर हो जाएंगे, ये और ये है ना, 3 और 4, 3 और 4 ये दोनों जो है कॉमन हो जाएंगे। ठीक है, फिर हम लोग को देखना है कि जो कॉमन जो है 3 4 है उसके जो है साथ में और कौन सा जो नंबर है अटैच है। तो यहाँ पे कौन सा नंबर अटैच है, 5 है। ठीक है, तो यही से हम लोग को पता चल जा रहा है कि जो 2 है उसके विपरीत जो है कौन सा अंक आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 के विपरीत जो है 5 जो अंक है वह जो है आएगा। ठीक है, फलक पे। तो साथ ही अगर हम आप लोग को यह डाउट होगा कि इसमें भी तो हम लोग ढूंढ सकते हैं, है ना, क्योंकि इसमें भी 2 है ना, और फोर्थ पासे में भी 2 है, तो इसमें भी से भी तो हो सकता है आंसर हो, है ना। तो देखिए, जैसे कि इसमें है 2, तो साथ में कौन सा अंक है, 1 और 3। ठीक है, तो हम लोग अदर जो पासा है उसमें भी देखेंगे 2 और 3 है क्या, इसके जोड़ी जो है अदर पासे में है क्या। पहले वाले में देखते हैं 1 और 3 है क्या, नहीं है। दूसरे वाले में देखते हैं, तीसरे वाले में देखते हैं तो यहाँ भी नहीं है ना, 1 3। और फोर्थ वाले में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी नहीं है, 1 3, है ना। तो इससे हम लोग आंसर नहीं ला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप बोलोगे फोर्थ से भी कर सकते हैं, तो फोर्थ में भी देखिए 2 है ना, तो 2 के साथ जो है 6 और 4 है। ठीक है, क्या है, 6 और 4 है। तो हम लोग इसको भी हम लोग देखेंगे, अदर जो पासा है उसमें जो है 6 4 है क्या, नहीं है, 6 4 इसमें भी नहीं है ना, इसमें भी नहीं है ना, इसमें भी नहीं है ना। अगर कॉमन रहता, है ना, 6 4 कॉमन रहता तो हम लोग इससे जो है आंसर ला सकते थे, है ना। तो ऐसा नहीं है और ऐसा दिया भी नहीं जाता है ना, सीधा दिया जाता है। अगर ऐसा हो, अगर मान लिया जाए कोई सा भी अंक हो और उसके साथ जो है अगर अदर पासा में जो है कॉमन मिलता है, तो उसके जो विपरीत आएगा वह अंक जो है होगा, है ना। कॉमन के अलावा जो अटैच होगा अंक, वह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह जो क्वेश्चन है आप लोग को समझ आया होगा, है ना। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मेरे चैनल को, है ना, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यह जो है रिपीटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपको कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। कोई सा भी एग्जाम दिला लो आप, ऐसा क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा, है ना। तो चलते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या चुनिए। क्या बोला जा रहा है, विलुप्त संख्या चुनना है। यहाँ वाला जो संख्या कौन सा है, कौन सा आएगा, उसको हम लोग को बताना है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को जो है ध्यान से अटेम्प्ट करना रहता है ना। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग 6 और 8। ठीक है, इसके बीच 6 और 8 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया है, 9 3। ठीक है, यहाँ दिया गया है 13। फिर उसके बाद दिया गया है 10 14 और 1। ठीक है, कहने का मतलब ये है 9 और 3। ठीक है, ऐसा 9 और 3 को क्या करें कि जो है वह जो है 13 हो जाए, है ना। 10 और 14 को क्या करें कि वह जो है 1 हो जाए, है ना। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 3 12 हो जाएगा, एक कम हो जा रहा है, एक जोड़ देते हैं, है ना, तो ये हो जाएगा 13। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग इसको भी करेंगे, 10 और 14 को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 24, और एक जोड़ देंगे इस सीक्वेंस के हिसाब से तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, तो यहाँ पे तो एक नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड जाएंगे और एक बार नीचे आएंगे। ठीक है, ऐसे भी हल किया जाता है इस प्रकार के क्वेश्चन को, है ना। तो देखिए 6 और 9, 6 और 9 है, उसको हम लोग अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 6 15। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, 10 है ना, तो ये गलत हो जा रहा है। फिर इसके बाद सेकेंड वाले को देखते हैं, 8 3 ये हो जाएगा 11, लेकिन यहाँ पे जो है 14 है तो ये भी गलत हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्वेश्चन है, इन दोनों को अगर करते हैं तो ये तो पहले से गलत है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें, अगर कुछ समझ में ना आए, है ना, कुछ समझ में ना आए कहने का मतलब है कि अगर ऐसा गुणा भाग
है ना, और घटाना जोड़ना करके देखें, और जो क्वेश्चन है ना, ना बने तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन में क्या करेंगे दोस्तों, एक बार तीनों को जोड़ के देखेंगे। ठीक है, जैसे कि 6, 9 और 10। ठीक है, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 6 कितना हो जाएगा, 15, 15 और 10 25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जा रहा है, 25 आ जा रहा है। ठीक है, साथ ही सेकंड वाले को जोड़ते हैं, 8 3 11 हो गया, 11 और 14 कितना हो जा रहा है, हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, कॉमन कॉमन आ रहा है तो हम लोग ठीक जा रहे हैं, है ना, सीक्वेंस वाइज। तो इसी प्रकार इन दोनों को जोड़ते हैं, 13 और 1 ये हो जाएगा 14। ठीक है, 14 में हम लोग ऐसे क्या जोड़े कि ये जो है 25 हो जाए, तो 14 में हम लोग को 11 जोड़ना पड़ेगा, है ना, तो यहाँ पे कौन सा संख्या आएगा, 11 आएगा। ठीक है, या फिर कहें कि 14 25 में 14 अगर घटा दें, 13 और 1 14 हो गया, है ना, और 25 में जो है 25 25 आ रहा है, तो 25 में 14 घटा दें तो कितना आएगा, 1 और 1, तो ये 11 हमारा आंसर आ जाएगा, 11 जो है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, 11। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन में जो है सभी साइड जो है संतुलित होना चाहिए, है ना। जैसे कहने का मतलब है 6 8 कितना हो गया, 14 हो गया, 14 11 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार इधर भी जोड़े हम लोग, ऐसे लेफ्ट और राइट दोनों साइड अगर सेम आए तब वो जो है आंसर जो है आपका करेक्ट होगा, है ना। तो यहाँ पे 9 और 3 ये कितना हो जाएगा, 10 12 12 और 13 कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, 10 4 14, 10 और 14 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और एक 25। ठीक है, यहाँ भी 25, यहाँ भी 25, यहाँ भी 25, यहाँ भी, है ना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों, 11 हो गया। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन में देखेंगे, है ना, कहाँ है हमारा 11, ये हो गया हमारा 11। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, है ना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी लोगों को यह जो जितने भी क्वेश्चन बताया हूँ वह सब जो है समझ में आया होगा अच्छे से, है ना। तो इसी प्रकार के और क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए जो है तैयार किया जाएगा। तो इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि नोटिफिकेशन के रूप में आप लोग को हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है आप लोग को मिल जाए, है ना। थैंक यू।